Hello students, welcome to Chemistry by RS Ma'am. Namaskar parents and educators. Today I am going to discuss JEE Main 2022 question. Okay? इस तरह का एक और क्वेश्चन आपके साथ सिमिलर क्वेश्चन 2021 JEE Main का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो बच्चों एक पैटर्न पर भी ना कई बार आसपास के साल में भी क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट चैप्टर से इस तरह का चीज देखने को मिलता है। पीवाईक्यू जरूर से सॉल्व करें। और बच्चों अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो केमिस्ट्री में तो आप अपने क्वेश्चन या डाउट को इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हो rsmamchemistry@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। पिक्चर अगर आप सेंड कर रहे हो तो ट्राई करना ओरिजिनल सोर्स, अगर बुक से क्वेश्चन ले रहे हो तो प्रॉपर बुक का क्लियर पिक्चर ले लेना, इट शुड बी क्लियर। अपना इंफॉर्मेशन जरूर देना बच्चों, ऑल राइट। आंसर आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। ओके और बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलो हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन, जिसका मास गिवन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है भाई? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, जिसका मास गिवन है, टोटल मास। ऑल राइट। और क्या कहा है कि भाई कंप्लीट कंबस्शन, इसका मतलब ये जो भी कंपाउंड है, लेट अस सपोज वो कंपाउंड कुछ CxHyOZ है, CxHyOZ। ऑल राइट, ठीक है। तो इसका अगर आप कंप्लीट कंबस्शन करोगे, दैट मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। एक्सेस अमाउंट में आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा ताकि जो भी कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंप्लीटली आपका कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। ऑल राइट, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या क्या बनता है बच्चों? प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है कि अगर हाइड्रोकार्बन CxHy का आप कंप्लीट कंबस्शन करते हो तो भी प्रोडक्ट CO2 एंड H2O ही होता है। CxHyOZ भी अगर आप लोगे इसका कंप्लीट कंबस्शन करोगे, यही दोनों प्रोडक्ट मिलेगा। ऑल राइट। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये ध्यान रखना। XYZ के हिसाब से आप इसका बैलेंसिंग कर सकते हो। बैलेंसिंग के लिए भी मैंने थोड़ा एक आइडिया दिया है आपको। बैलेंसिंग में दिक्कत हो तो डिफरेंट आप बताना, बैलेंसिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको अलग से बैलेंसिंग के लिए मैं हेल्प कर दूंगी। ऑल राइट, ठीक है। सिंपल होता है वैसे। ओके तो चलो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि भाई जब कंप्लीट कंबस्शन ऑफ CxHyOZ हो चुका है गिवन अमाउंट का, तो CO2 का मास कितना प्रोड्यूस हुआ ये बताया गया है। H2O का मास कितना प्रोड्यूस हुआ ये भी क्वेश्चन में बताया गया है। ऑल राइट। अब क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये बता दो कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर बताना है आपको इस जगह पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो समहाउ अगर आपको मास ऑफ ऑक्सीजन का पता चल जाए, टोटल मास कंपाउंड का गिवन ही है, CxHyOZ का टोटल मास पता ही है, मास ऑफ ऑक्सीजन पता चल जाए, तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास 0.492 इंटू 100%। बात समझ में आई? अब मास ऑफ ऑक्सीजन की तरफ कैसे बढ़ेंगे ये ध्यान से देखो। क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? CO2 का मास गिवन है जो प्रोड्यूस हुआ, H2O का मास गिवन है जो प्रोड्यूस हुआ। ऑल राइट। तो एक चीज ध्यान देना, यहाँ का जो भी कार्बन है वही तो कंप्लीटली आया होगा किसमें? CO2 में, राइट। ये तो अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है, कन्वर्ट हो गया है किसमें? CO2 एंड H2O में। दैट मीन्स इस CO2 में जो भी कार्बन है वो वही कार्बन होगा जो कि इस जगह पर प्रेजेंट है। दैट मीन्स मास ऑफ कार्बन अगर आप इस जगह निकाल लेते हो तो वही मास ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में भी प्रेजेंट होगा। सिमिलरली मास ऑफ हाइड्रोजन H का अगर आप टोटल मास निकाल लेते हो फ्रॉम H2O मॉलिक्यूल, वही H CxHyOZ में ही प्रेजेंट होगा, उतना ही मास यहाँ भी प्रेजेंट होगा। ऑल राइट। तो टोटल मास हमें पता है, मास ऑफ कार्बन मास ऑफ हाइड्रोजन निकल गया, माइनस कर दो ना टोटल में से, मास ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऑल राइट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होगा, लेआउट ये होगा, ठीक है। अब चलो हम लोग सॉल्यूशन में आते।
एक एक वैल्यू, इनफैक्ट कैलकुलेशन भी देखना बच्चों, मैं विदाउट कैलकुलेटर आपके सामने कैलकुलेशन करूंगी, आपसे भी अर्ज करूंगी कि कैलकुलेटर यूज ना करें, खुद से कोशिश करें, खुद से ही कैलकुलेट भी करें और ट्राई करें कि कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल एक होता ना मिनिमम लेवल पर रखें, अपनी एक्यूरेसी को हाई रखें, इस चीज का ध्यान रखना। ऑलराइट, तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 0.492, 0.7938, 7938, 0.492 ये क्या है, CXHYOZ का मास है ना। ऑलराइट, अब अभी देखो मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर एनालाइज कर रही हूँ, ठीक है। वे आउट तो मैंने कंप्लीटली अभी डिस्कस कर ही लिया। तो क्या क्या प्रोडक्ट आया भाई, CO2 एंड H2O। अब यहाँ से हमारा मेन काम क्या है कि भाई कार्बन का मास निकालना, हाइड्रोजन का मास निकालना। ऑलराइट, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है 0.7938 ग्राम, है ना, 0.7938 ग्राम एंड 0.4428 ग्राम वाटर के लिए, 0.4428 ग्राम। ऑल राइट, तो अब देखो यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसको जरा ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उसका लेआउट यही होगा, आगे चलने का रास्ता यही होगा। जहां भी इस तरह की चीजें आपको दिखेंगी आप ये पार्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल का अगर आइडिया निकल जाए तो भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल के टर्म में फिर हम लोग मॉलिक्यूल्स के टर्म में जा सकते हैं, एटम्स के टर्म में जा सकते हैं, वापस से हम लोग मास में या वॉल्यूम में जहां भी एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए जब भी मास को डायरेक्टली रिलेट मत करना, ठीक है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन का आइडिया ही नहीं है, एक्सेस में O2 लिया हुआ है ड्यूरिंग कंबशन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो गिवन मास है वहां से मोल्स निकालना, ओके। तो मोल्स ऑफ CO2 अगर आप निकालोगे तो क्या करना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, CO2 का मोलर मास होता है 12 प्लस 32, 44 ग्राम पर मोल। ऑल राइट, 0.7938 ग्राम अपॉन 44 ग्राम पर मोल। ऑल राइट, ओके। अब यहां से अच्छा कैलकुलेशन जितना भी आएगा ना बच्चों हम लोग ट्राई करेंगे लास्ट में करने को। ऑलराइट, तो यहां से अगर आप देखोगे 0.7938 अपॉन 44, इतना मोल आ गया किसका भाई, कार्बन CO2 का, ठीक है। अब देखो एक मोल CO2 को अगर आप देखते हो तो एक मोल CO2 में कार्बन का एक ही मोल एटम होगा, कार्बन एटम एक ही मोल होगा, राइट। यही से दिख रहा है ना, एक मॉलिक्यूल CO2 में एक एटम कार्बन का, तो Na मॉलिक्यूल CO2 में Na एटम कार्बन का, राइट। दैट मींस Na के लिए तो हम लोग 1 मोल टर्म यूज कर सकते हैं। तो एक मोल अगर हमने CO2 लिया तो उसमें एक मोल कार्बन एटम होगा, तो हमारे पास इतने मोल आए CO2 के। दैट मींस मोल्स ऑफ कार्बन जो प्रेजेंट है इस कंपाउंड में ये भी इतना ही आएगा, दैट इज 7938 अपॉन 44। पॉइंट को ना मैं इस तरह से 10 के फॉर्म में लिख दूंगी, 10 टू द पावर -4। ऑल राइट, ठीक है, इससे कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। ऑल राइट, 10 टू द पावर -4, तो इतना मोल। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें मास चाहिए कार्बन का, राइट। तो मास ऑफ कार्बन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मोल कार्बन का मतलब होता है 12 ग्राम, तो इतने सारे मोल ऑफ कार्बन दैट मींस इतना मल्टीप्लाइड बाय 12, उतना ग्राम हो जाएगा। ऑल राइट, तो 7938 अपॉन 44 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 10 टू द पावर -4। ऑल राइट, 4 से देखो ये मुझे डिविजिबल होता हुआ दिख रहा है, और 11 से अगर मैं कैलकुलेट करूं 723 2 देन आ जाएगा 18 दैट मीन्स 1.7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। चेक कर लेना कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लेना, आई थिंक सही है ये। तो आ जाएगा 5 1, ये हो जाएगा 6 एंड दिस विल बी 2 1 इंटू 10 पावर -4
ऑलराइट, अब देखो क्वेश्चन में क्या है ना, डेटा में पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक है, तो ट्राई करना आपका भी जो वैल्यू आया ना पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेना, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन हमारा आ गया, है ना, मास ऑफ कार्बन आ गया हमारा पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो अब 10⁻⁻⁴ जब आप इंक्लूड करोगे तो हो जाएगा 0.2165 ग्राम, है ना। ये 1 था तो 4 तक अगर हमने किया तो वो उसको एक राउंड ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह अब आगे यहाँ पर क्या करना है हमें, H2O का मास है, यहां से भी सेम स्टेप में पहले मोल ऑफ H2O निकालो, फिर एक मॉलिक्यूल में कितना H एटम है वो चेक करो, फिर एक मोल में कितने H एटम, कितना मोल H एटम होगा ये चेक कर लेना, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आया उसके हिसाब में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H निकाल लेना कि कितना आएगा, ठीक है। फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, मास आ जाएगा। ऑलराइट, सेम स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं अभी। 4428 अपॉन H2O, 2 आता है हाइड्रोजन की वजह से, है ना, 2 H है तो 1 इंटू 2 2 प्लस 16 18, राइट। ग्राम यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक मोल H2O का क्या मतलब, 2 मोल हाइड्रोजन एटम। ऑल राइट, तो हमारे पास इतने सारे मोल हैं तो दैट मीन्स इतना मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 2 इंटू 4428 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मोल। ऑल राइट, मोल्स ऑफ H इतना आ गया, ओके। अब देखो मास ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, मोलर मास, राइट, 1 ग्राम, ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन का। तो हमारे पास इतने सारे मोल ऑफ हाइड्रोजन है, दैट मीन्स इतना मल्टीप्लाइड बाय 1 ग्राम, ओके। तो 2 और 18 मुझे यहाँ दिख रहा था तो 9 से कर दिया डिवाइड। अब देखो 9 4 टाइम्स में 36, 82, 82 मतलब 99, ओके, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से आराम से डिवाइड कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, लेकिन एक्यूरेसी पर ध्यान रखना, ठीक है। एक्यूरेसी पे ध्यान रखना कि भाई कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। ऑलराइट, तो इसको पॉइंट में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.0, राइट। 492 इंटू 10⁻⁻⁴ है तो 0.0492 ग्राम। ऑलराइट, तो मास ऑफ कार्बन हमारा क्या आ गया, लिख लेते हैं इधर, मास ऑफ, सॉरी कार्बन तो आ ही चुका है, हाइड्रोजन आया है 0.0492, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, इन दोनों को यहीं ऐड कर लेते हैं, टोटल में से माइनस कर लेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड कर लोगे तो 7 5 6, ऑलराइट, इतना टोटल कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से मास है। तो दैट मीन्स मास ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड ये कितना हो जाएगा, 0.492 टोटल मास है, 0.492 ग्राम, है ना, 0.492 ग्राम, 492 ग्राम। इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारा आया हुआ है 0.2657, तो इसका मतलब 4 डिजिट तक ऊपर कर लो। कैलकुलेशन देखो आपके सामने ही कर रहे हो, ठीक है। 3 देन 1 से हो जाएगा 6, 9 से 3, ओ 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा, ऑलराइट, और यहाँ 2, ठीक है। 0.2263 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑलराइट, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, फाइनल स्टेप, परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना है, दैट विल बी 0.2263 ग्राम अपॉन 0.492 टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब कैलकुलेट कर लेना है इसको, 45.99 के आसपास वैल्यू आएगा इसका। ऑलराइट, और इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन बोलेंगे इसको, इसमें ऑप्शन नहीं गिवन थे, बात समझे। तो वैल्यू आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, 46, ओके, ठीक है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।
थैंक यू सो मच।